हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यet थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक पे, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। जब मैंने लिबर्टी पे वीडियो बनाई तो आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को भी एड्रेस करो, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। और अक्सर जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए से लगते हैं और इनके बीच का डिफरेंस समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आज मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस टॉपिक पे जो है पूरी क्लैरिटी दे सकूं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो कर लें, क्योंकि उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप अपनी क्वेरीज भी इमीडिएटली पूछ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अब बिल्कुल बहुत पास आ गए हैं। तो कई सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, तो उनको अगर आपको जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करना है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी पे। अगर मैं लिबर्टी की बात करूं तो लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रेंट हमारे सामने नहीं आ रहा है, किसी भी वे में हमें रोका नहीं जा रहा है। और हमने इस बारे में बात की थी कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स जो है वो मेनली हम मानते हैं कि लिबर्टी है, जब बाहर से हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम इंटरनल एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, और जब हमने मिल के बारे में बात की थी तो हार्म प्रिंसिपल को भी हमने डिस्कस किया था। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी भी कहीं ना कहीं मिल से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, जेएस मिल से जुड़ा हुआ। सो जब हम जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं, जब हम हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं, वहीं पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी भी क्रॉप करता है। सो अब क्या मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का? जब हम ये बात करते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी ये है, पॉजिटिव लिबर्टी ये है, तो एक्चुअली नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है और उनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। चलिए उसके लिए पहले समझते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी होती क्या है। पॉजिटिव लिबर्टी एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल को कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, और ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली उसको स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। स्टेट ही ये काम करता है अपॉर्चुनिटी देने का, लेकिन इसमें स्टेट का इंडिविजुअली कोई नुकसान नहीं होता। चलिए इसे थोड़े से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए आपके माइंड में। पॉजिटिव लिबर्टी में मान लीजिए एक टीचर ने एक स्टूडेंट को क्लास में कहा कि आप आकर के अपनी व्यूज एक्सप्रेस कीजिए। उससे स्टूडेंट को जो है पब्लिक स्पीकिंग फियर निकालने का एक मौका मिला, अपनी बात रखने का एक मौका मिला, उसे इंपॉर्टेंस फील हुई और उसको सही गलत का डिफरेंस भी जो है वो समझ में आ गया। सो यहाँ पर ना तो पर्टिकुलरली किसी टीचर का नुकसान हुआ और ना ही स्टूडेंट का, बल्कि स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। ऐसा ही कुछ पॉजिटिव लिबर्टी में भी होता है। जब गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल को ये राइट देती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, तो यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट का कोई नुकसान होता है और ना ही उस इंडिविजुअल का, और वो डेवलप भी करने में हेल्प करती है इंडिविजुअल को। बट अगर मैं नेगेटिव लिबर्टी की बात करूं तो यहाँ पर यही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए टीचर एक महीने की लीव पर जा रहा है और वो क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को कहता है कि आप मेरी जगह पढ़ाइए, और एक महीने बाद जब वो वापस आता है तो बच्चे उस स्टूडेंट से पढ़ना इतना एंजॉय करने लगते हैं कि स्कूल वाले टीचर से कहते हैं कि अब हमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है और अब यही स्टूडेंट जो है वो आपकी जगह पढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉस जो है वो टीचर का हो जाता है, जो ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को दे के गई थी। यहीं पर
कुछ काम गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, जैसे कि राइट्स प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? राइट टू लाइफ, गवर्नमेंट मेरे से मेरी लाइफ नहीं छीन सकती। राइट टू इक्वालिटी, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए एक कंस्ट्रेंट है, गवर्नमेंट को रोकता है ये कई सारे मेजर्स और पॉलिसीज बनाने से, कई सारी जगह जो है अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज करने से। तो वहां पर गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। जैसे वो टीचर जिसकी जॉब चली गई बिकॉज उसने एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी। सो यही प्रॉब्लम जो है वो आती है नेगेटिव लिबर्टी में, और यही मेन डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में, कि नेगेटिव लिबर्टी बात करता है फ्रीडम फ्रॉम, किसी से हमें आजादी चाहिए, और पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो बात करता है फ्रीडम टू, कुछ करने के लिए फ्रीडम चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव लिबर्टी क्या बात करता है? किसी से आजादी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम। सो यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू की बात की जा रही है। नेगेटिव लिबर्टी बात कर रहा है कि हमें फ्रीडम दे दो ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें, और उस फ्रीडम से गवर्नमेंट जो है, जो ये फ्रीडम बेसिकली प्रोवाइड कर रही है, उसको जो है कंस्ट्रेंट किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। बट पॉजिटिव लिबर्टी में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट भी फ्री है टू गिव ऑल द अपॉर्चुनिटीज, एंड जो इन्हें एक्सरसाइज कर रहा है उसका भी फायदा हो रहा है। तो ये फ्रीडम टू है, टू डू समथिंग। आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसे समझने की जरूरत है। तो बेस्ट पॉसिबल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। स्टिल आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड प्लीज ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।